शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इस तरह हुई पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति। भगवान शिव का प्रिय मास सावन चल रहा है और इस मास में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरा करते हैं। इस माह शिव का पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं किस तरह पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई। सावन मास चल रहा है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के रूप में मनाया जाता है, जो नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि, अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परमपद को प्राप्त होते हैं। भगवान शिव के दो रूप हैं, निष्कल लिंग रूप और सकल मूर्ति रूप। पहले ब्रह्मरूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग निराकार रूप प्रकट हुआ और फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त सकल रूप प्रकट हुआ। इसलिए भक्तगण लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों ही रूपों में भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव के 5 कृत्य शिवपुराण में आता है कि ब्रह्मा और विष्णु के पूछने पर भगवान शिव कहते हैं, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण, शरीर से प्राणों का निकलना को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष के लिए है। इसके बाद जीव सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। इस तरह हुई पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति। इन 5 कृत्यों का संबंध 5 भूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के साथ है। पृथ्वी से उत्पन्न अन्न से सबकी सृष्टि होती है। जल से सबकी वृद्धि और जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है। वायु प्राण सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और सर्वव्यापक आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए भगवान शिव के 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और उनके बीच में 5वां मुख है। शिव के उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव नामक एक अक्षर हो गया। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। प्रणव के 2 भेद बताए गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं हैं वह सूक्ष्म है और जिसमें 5 अक्षर स्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। प्रणव में प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का और नव इससे पार कराने वाली नाव है। इस तरह से देखा जाए तो प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिवस्वरूप कर देता है। इसलिए पवित्र है सावन माह। सूक्ति सुधाकर में श्री शिव सूक्ति श्लोक में आता है कि हे शंकर, जो तुम्हें रव देता है यानी तुम्हारी स्तुति करता है उसे तुम वर देते हो, जो मद प्रकट करता है उसकी खबर तुम दम दंड से लेते हो। इस प्रकार अक्षरद्वय को उलट फेर करने का खेल तुमको बहुत पसंद है। तो फिर मेरे नमः कहने पर अपना मन क्यों नहीं फेरते। सावन महीना इस रूप में पवित्र है कि इसमें शिव के प्रति नम का भाव धारण करने की सहज प्रवृत्ति बनती है।